आत्मा बड़े रूप से 3 प्रकार की मैं बता देता हूँ। एक तो आत्मा, कई आत्मा आकाश तत्व से बनी है, वो हल्की क्वालिटी की है जी परम आकाश की बनी है, मध्यम क्वालिटी की है। जी और जो परम लाइट की, परम प्रकाश की आत्मा बनी है, वो हाई क्वालिटी की है, वो केवल बेहद की आत्मा है। कौन है? जी बेहद क्या जैसे आत्मा को परमात्मा से पावर लेना है या बेहद के बाप से पावर लेना है, तो कैसे ले? इसलिए गीता में उसको कर्मयोगी बनाया ना। क्या बताया? तू निरंतर मुझे याद कर, कर्मयोगी बन। जी अब कर्म, परमात्मा को याद करते करते कर्मयोगी बनने से, निरंतर अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास करने से, जो बीके फाउंडेशन में भी ये बनाया कि आत्मस्वरूप बनो। क्या बनो? आत्मस्वरूप बनो। तो आत्मा, मैं एक आत्मा हूं, आत्मस्वरूप बन के निराकार परमात्मा से पावर लो। क्या बोला? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति पहले बेसिक फाउंडेशन है। क्या है? जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी भी डायरेक्ट तुम्हें पावर की रेज मारेगा तो भी तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर नहीं जाएगी। क्यों? इसका राज बता। क्योंकि आत्मा पर पहले भी बोला कि कई आवरण है। क्या है? बिल्कुल। जैसे परम लाइट की आत्मा है तो उसके ऊपर परम महातत्व का पहला आवरण है, फिर दूसरा आवरण है परम आकाश का, इसके ऊपर परम वायु का, इसके ऊपर परम अग्नि का, फिर इसके ऊपर स्थूल आकाश का, फिर स्थूल वायु और स्थूल अग्नि और फिर जल और मिट्टी। इतने आवरण है। अब इतने आवरण क्रॉस करके परम लाइट को तुम्हें लेना है, तो जब तक तुम आत्मस्वरूप में नहीं होते तब तक वो पावर तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो कि तो क्या होता है, अगर कोई पावर रेज मारी, पावर की रेज मारे, तो जो पहला आवरण, सबसे बड़ा आवरण स्थूल और सूक्ष्म से होकर भी चलो आकाश तत्व में पहला जाएगा। ठीक है। अब आकाश तत्व का गुण क्या है? वो कुछ कोई भी चीज आएगी ना तो आकाश तत्व उसको सोख लेगा, उसको मतलब आगे नहीं जाने देगा, वहां रोक लेगा। क्या? अच्छा, आकाश तत्व क्या करेगा? रोक लेगा। जैसे परम लाइट आई तो वो आकाश तत्व उसको, परम लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा।